प्रश्नावली 7M का फर्स्ट नंबर सवाल लिखा है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 डी एक्स माना सेक एक्स बराबर टी। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का 1 डी टी हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर के स्थान पर रखा है टी स्क्वायर, तो उसी रूप में सवाल भी टूट जाएगा। तो 1/2 टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 इंटू लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी जोड़ दिया। 1/2 और टी के स्थान पे रखेंगे सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 प्लस लॉग सेक एक्स प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 और प्लस का सी। इस प्रकार से सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x पावर 2 डी एक्स। 1/log x को लिख दिया log x पावर माइनस का 1, और 1/log x पावर 2 को लिख दिया log x पावर माइनस का 2। अब बेटा हमारे पास केवल एक फंक्शन है और दूसरे फंक्शन के लिए हम 1 का गुणा कराते हैं, तो हो गया इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग एक्स पावर माइनस का 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग एक्स पावर माइनस का 2 डी एक्स। अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो केवल हम एक फंक्शन को हल करते हैं और ऐसे फंक्शन को हल करते हैं जिसका अवकलन बगल में लिखा होता है। तो इसका अवकलन बगल में लिखा हुआ है, इसलिए इस फंक्शन को हम हल नहीं करेंगे, इस फंक्शन को हल करते हैं। और इसमें दो फंक्शन है, 1 इंटू लॉग एक्स पावर माइनस का 2, तो लॉग एक्स को आइलेट रूल से पहला फंक्शन और 1 को दूसरा फंक्शन मान लिया और इंटू का रूल लगाया। पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दिया, तो 1 का समाकलन हो गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का अवकलन कर दिया, तो माइनस का 1 इंटू लॉग एक्स के पावर माइनस का 2 इंटू 1/x। दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दिया तो x हो गया का होल समाकलन माइनस दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन लॉग एक्स पावर माइनस का 2 डी एक्स। एक्स से x कट गया, लॉग एक्स पावर माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रेशन लॉग एक्स पावर माइनस का 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स पावर माइनस का 2 डी एक्स। ये माइनस का फंक्शन है और ये प्लस का फंक्शन है, दोनों आपस में कट रहे हैं, काट दिया। और लॉग एक्स पावर माइनस 1 को लिख दिया 1/x, तो हो गया x/log x प्लस का c। इस प्रकार से सेकेंड नंबर सवाल कंप्लीट हो गया आपका। अब देखते हैं थर्ड नंबर सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू ई की पावर x डी एक्स। इंटीग्रेशन ई की पावर x का अंदर गुणा करा दिया और अलग समाकलन कर लिया, तो 1/x इंटू ई की पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का गुणा ई की पावर x में कराया, तो 1/x स्क्वायर इंटू ई की पावर x डी एक्स। हमने बताया था केवल एक फंक्शन को हम हल करते हैं जिसका अवकलन बगल में लिखा होता है, तो 1/x को लिख दिया x की पावर माइनस का 1 ई की पावर x डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर को लिख दिया x की पावर माइनस का 2 इंटू ई की पावर x डी एक्स। इसका अवकलन बगल में लिखा हुआ है, तो हम केवल इस फंक्शन को हल करेंगे। आइलेट रूल से x के पावर माइनस 1 को पहला फंक्शन और e की पावर x को दूसरा फंक्शन मान लिया और इंटू का फार्मूला लगाया। पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दिया, तो e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, और पहले फंक्शन का अवकलन किया तो माइनस का x के पावर माइनस का 2, तो माइनस का फार्मूले में होता है और माइनस यहाँ अवकलन करने में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया x की पावर माइनस का 2। दूसरे फंक्शन का समाकलन किया तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x का होल समाकलन माइनस इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन इसी प्रकार लिखा हुआ है x की पावर माइनस का 2 इंटू ई की पावर x डी एक्स। इस फंक्शन से ये वाला कट रहा है क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बच गया x की पावर माइनस का 1 इंटू ई की पावर x प्लस का c। x की पावर माइनस 1 को लिख दिया 1/x, तो हो गया e की पावर x/x प्लस का c। इस प्रकार से थर्ड नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। अंदर गुणा करा लिया और अलग अलग समाकलन कर लेंगे, तो हो गया इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन
ई की पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। और हमने बताया कि जिसका अवकलन बगल में लिखा होता है उसी फंक्शन को हम हल करते हैं। इसका अवकलन बगल में लिखा हुआ है, इसलिए इस फंक्शन को इसी प्रकार रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो आइलेट रूल से ई की पावर एक्स को दूसरा फंक्शन और सेक एक्स को पहला फंक्शन मान लिया और इनटू का रूल लगाया। तो पहला फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दिया, माइनस पहले फंक्शन का अवकलन कर दिया, दूसरे फंक्शन का समाकलन, प्लस दूसरा फंक्शन इसी प्रकार रखा हुआ है। ये फंक्शन प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएंगे तो बच जाएगा सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी। इस प्रकार से 4th नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स अपान कास एक्स को लिख देंगे टेन एक्स और 1 अपान कास एक्स बचेगा उसको लिख देंगे सेक एक्स डी एक्स। आइलेट रूल से सेक एक्स को पहला फंक्शन और सेक एक्स टेन एक्स को दूसरा फंक्शन मान लिया और इनटू का फार्मूला लगाया। पहला फंक्शन इनटू दूसरे का समाकलन कर देंगे तो सेक एक्स, माइनस पहले फंक्शन का अवकलन कर देंगे तो एक्स का अवकलन 1 हो गया, इनटू दूसरे फंक्शन का समाकलन कर देंगे सेक एक्स का होल समाकलन, एक्स इंटू सेक एक्स माइनस सेक एक्स का गुणा 1 में कराएंगे तो सेक एक्स डी एक्स और सेक एक्स का फार्मूला लगाएंगे तो होता है लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और प्लस का सी जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स सेक एक्स माइनस का लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का सी। इस प्रकार 5 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर सवाल लिखा है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन अंदर गुणा करा देंगे तो ई की पावर एक्स का गुणा साइन एक्स में तो ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का गुणा कास एक्स में तो ई की पावर एक्स कास एक्स डी एक्स। आइलेट रूल से साइन एक्स को पहला फंक्शन और ई की पावर एक्स को दूसरा फंक्शन माना और इनटू का रूल लगाया। पहला फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दिया तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, माइनस पहले फंक्शन का